नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बियॉन्ड द टेल्स में, जहां हर दिन हम आपको ले चलते हैं एक नई कहानी के सफ़र पर। ये सिर्फ कहानियाँ नहीं हैं, ये वो शख्सियत हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी से हमें कुछ खास सिखाया है। चाहे वो हो इतिहास के पन्नों में दर्ज नाम, देश के गुमनाम हीरो, कला और विज्ञान के चमकते सितारे, या फिर हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बदलाव लाने वाले लोग। यहाँ हर कहानी के पीछे छुपे राज और संघर्ष से आप रूबरू होंगे। तो अगर आप भी इंस्पिरेशन, ज्ञान और दिलचस्प कहानियों के दीवाने हैं तो जुड़िए हमारे साथ। यह है बियॉन्ड द टेल्स, जहाँ हर कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक नया नज़रिया है। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी से, जहाँ हम बात करेंगे इसरो के बारे में। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने आधुनिक समय में ऐसी कामयाबियां हासिल की हैं जो पूरे देश को गर्व से भर देती हैं। डॉक्टर विक्रम साराभाई की दृष्टि और मजबूत नेतृत्व में शुरू हुआ ये सफ़र आज भारत को अंतरिक्ष विज्ञान के सबसे अग्रणी देशों में ला खड़ा करता है। 1960 के दशक में जब अंतरिक्ष विज्ञान अपने शुरुआती दौर में था, तब डॉक्टर साराभाई ने देखा कि यह तकनीक भारत जैसे विकासशील देश के लिए कितनी फ़ायदेमंद हो सकती है। उनकी सोच के आधार पर इसरो ने न केवल पहला भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट लॉन्च किया, बल्कि PSLV और GSLV जैसे लॉन्च वाहनों का विकास कर देश को आत्मनिर्भर बनाया। इसरो ने चंद्रमा और मंगल ग्रह जैसे जटिल मिशनों में भी सफलता पाई। 1962 में इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च का गठन हुआ और 1969 में इसका नाम बदलकर इसरो कर दिया गया। इसके बाद 1972 में स्पेस कमीशन और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस का गठन हुआ। शुरुआती दिनों में भारत ने अन्य देशों के सैटेलाइट्स का इस्तेमाल कर अपनी तकनीक को समझने और मजबूत करने की कोशिश की। कृषि दर्शन जैसे प्रोग्राम ने किसानों तक सही जानकारी पहुंचाई, लेकिन इसरो का असली सपना था भारत के अपने सैटेलाइट और लॉन्च सिस्टम विकसित करना। 1975 में हमारा पहला उपग्रह आर्यभट्ट सोवियत संघ की मदद से लॉन्च हुआ। फिर 1980 में ASLV-3 की सफलता ने भारत को अंतरिक्ष में अपनी जगह बनाने की ओर अग्रसर किया। हालांकि यह सफ़र आसान नहीं था। हर सफलता के पीछे अनगिनत असफलताएं और वैज्ञानिक की मेहनत छिपी हुई थी। 2008 में लॉन्च किए गए चंद्रयान 1 ने चंद्रमा पर पानी की खोज कर भारत को अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में नई पहचान दी। इसके बाद चंद्रयान 2 ने चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव पर उतरने का प्रयास किया। हाल ही में चंद्रयान 3 की सफलता, जिसने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग की, इसरो की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है। 2014 में भारत का पहला मंगल मिशन मंगलयान या मॉम सिर्फ 450 करोड़ की लागत में पूरा किया गया। यह न केवल भारत का पहला अंतर्ग्रही मिशन था, बल्कि इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे सस्ते मंगल मिशनों में गिना जाता है। इससे भारत मंगल की कक्षा में पहुंचने वाला पहला एशियाई और दूसरा चौथा देश बना। इसरो अब गगनयान मिशन पर काम कर रहा है, जो भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन होगा। इसके जरिए भारतीय अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी की कक्षा में भेजे जाएंगे और सुरक्षित वापस लाए जाएंगे। इसके अलावा इसरो ने इनसेट और जीसेट जैसे उपग्रहों के जरिए देश में संचार, टेलीविज़न प्रसारण और इंटरनेट सेवाओं को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। नाविक, जो भारत का अपना नेविगेशन सिस्टम है, देश की सुरक्षा और परिवहन में मदद करता है। 2017 में इसरो ने एक मिशन में 104 उपग्रहों को लॉन्च करके विश्व रिकॉर्ड बनाया। इसकी एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के जरिए यह दुनिया भर के उपग्रह लॉन्च करने में मदद कर रहा है। इसरो ने अपने सफ़र में अभूतपूर्व सफलता हासिल की है, लेकिन यह सफ़र सिर्फ उपलब्धियों से भरा नहीं था। इसमें कई असफलताएं भी शामिल हैं, जिन्होंने इसरो को और मजबूत बनाया और सिखाया कि कैसे हर गिरावट से वापस उठकर नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया जा सकता है। एक ऐसी असफलता जिसने पूरे देश को झकझोर दिया था, वह थी चंद्रयान 2 मिशन। 2019 में इसरो ने बड़े उत्साह के साथ चंद्रयान 2 मिशन लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करना था। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन जब
लैंडर विक्रम चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला था, तभी आखिरी के कुछ मिनटों में इसरो का संपर्क उससे टूट गया। यह एक भावनात्मक क्षण था, क्योंकि पूरा देश टेलीविज़न पर इस मिशन को देख रहा था। इस असफलता के बाद इसरो के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के सामने चुनौती थी कि वे इस तकनीकी कमी को समझें और उसे ठीक करें। इसरो ने न केवल इस चुनौती को स्वीकार किया, बल्कि अपने अनुभव से सीखा और चंद्रयान 3 मिशन की तैयारी शुरू कर दी। 2023 में चंद्रयान 3 ने वह कर दिखाया जो चंद्रयान 2 से अधूरा रह गया था। इस बार इसरो ने अपने लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतारा। इस मिशन की सफलता ने यह साबित कर दिया कि असफलता किसी भी लक्ष्य का अंत नहीं है, बल्कि यह एक नई शुरुआत का अवसर होती है। चंद्रयान 2 की असफलता ने इसरो को और भी मजबूत बना दिया और चंद्रयान 3 ने न केवल इसरो बल्कि पूरे भारत को गर्व से भर दिया। इसरो की यह कहानी हमें सिखाती है कि असफलता हमें रोक नहीं सकती। अगर हमारा इरादा और मेहनत सच्चे हों, चंद्रयान 3 की सफलता इसरो की प्रतिबद्धता और धैर्य का प्रमाण है। यह उन सभी के लिए प्रेरणा है जो जीवन में असफलताओं का सामना कर रहे हैं। इसरो ने दिखा दिया कि असफलता के बाद उठना और दोबारा कोशिश करना ही सच्ची जीत है। आज इसरो सिर्फ अपनी तकनीकी उपलब्धियों के लिए नहीं, बल्कि अपनी असफलताओं से सीखने और उनसे आगे बढ़ने के जज्बे के लिए भी जाना जाता है। चंद्रयान 3 ने ये साबित कर दिया कि जब इरादा मजबूत हो तो हर असफलता एक नया इतिहास की शुरुआत बन सकती है। हाल ही में लॉन्च किए गए आदित्य L1 मिशन का उद्देश्य सूर्य का अध्ययन करना है। इसके अलावा एस्ट्रोसेट खगोल विज्ञान में योगदान दे रहा है। आज इसरो सिर्फ भारत की ज़रूरतें पूरी करने तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया में अंतरिक्ष अनुसंधान में अपनी पहचान बना चुका है। इसकी शुरुआत छोटे छोटे प्रयोगों जैसे कृषि दर्शन से हुई थी और आज यह चंद्रमा और मंगल पर अपने झंडे गाड़ चुका है। इसरो की कहानी इस बात का सबूत है कि मेहनत और सही दिशा में काम करके असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। दोस्तों, इसरो की कहानी सिर्फ सफलता की नहीं है, यह उस जज्बे की कहानी है जो हर असफलता के बाद दोगुने उत्साह से आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। चंद्रयान 3 और आदित्य जैसे मिशन इसरो की कड़ी मेहनत और अद्भुत वैज्ञानिक सोच का नतीजा है। तो दोस्तों, यह थी इसरो की अब तक की यात्रा, असफलताओं से सीखी गई सीख और सफलताओं से भरा एक प्रेरणादायक सफ़र। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमेशा याद रखें, असफलता अंत नहीं होती, यह तो बस एक नई शुरुआत है। धन्यवाद और फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।